सो हाय गाइस, माय नेम इज रविंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं डिजिटल ठाकुर चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से इनएक्टिव था बिकॉज ड्यू टू माय फेस्टिवल छठ पूजा एंड दिवाली। यस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्री वेबसाइट ओके विद न्यू प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक आप अपना होम पेज पेज कैसे बनाएंगे, सब कैटेगरीज पेज कैसे बनाएंगे, कैटेगरीज पेज कैसे बनाएंगे, प्लस प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। साथ ही साथ उसमें हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे से रिलेटेड एज वेल, कहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहाँ से नहीं, एंड ऑल्सो वेयर यू कैन ट्रैक एंड यू कैन एनालाइज योर प्रोडक्ट कैपेसिटीज, लाइक हाउ मच यू आर सेलिंग। ओके, काफी सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट शेयर करके बताइए आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लगती हैं या नहीं, आपको कुछ सिखाने के काम आती है मेरी वीडियो या नहीं, ताकि उन सब चीजों पे मैं काम कर पाऊं और अच्छे से आपके सामने न्यू वीडियो जो भी लेके आऊं वो प्रेजेंट कर पाऊं। एंड गाइज, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, अगेन आई एम सॉरी क्योंकि मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। सो एंड फेस्टिवल्स वाज आल्सो देयर, सो हम लोग उसमें बिजी थे। ठीक है, तो वीडियो आज के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म का नाम होने वाला है वो होने वाला है odoo.com। तो आपको न्यू टैब में आके हमेशा लिखना है ओडो। जैसे ही आप ओडो लिखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुल जाएगा और देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो यूआरएल आ रहा है ओडो ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ऑल योर बिजनेस ऑन वन प्लेटफॉर्म, सिंपल, एफिशिएंट एट अफोर्डेबल। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो 5,80,000 रुपीज मंथली फॉर ऑल एप्स, ये लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। सो दे हैव मल्टीपल एप्स जहां से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में गाइस हर किसी को पैसा कमाना है, चाहे वो आफ्टर 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो। बिकॉज हमारी आज की इंडिया में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता होगा आपको, काफी सारे पुअर फैमिलीज हैं, आई मीन बिलो पुअर, मतलब बिलो मिडिल क्लास से बिलो कैटेगरी वाले हैं, जिनको अफोर्डेबली पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना है और वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें करें अपनी फैमिली के लिए, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दिस and they don't have any idea how to earn money. If they have idea, then they don't have any platform or website where they can sell their product or where they can give the sufficient amount of numbers to their customers or the audiences. Okay, सो बेसिकली क्या होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे ही आप दिख रहा है, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप प्लीज इस पे ट्राई इट फ्री पे लॉग इन करिएगा। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है तो देन साइन अप कर सकते हैं आप। सो स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो गाइस लाइफ टाइम के लिए सिर्फ आपको एक ही ऐप फ्री में मिलेगी यहाँ पे। सो हम जाने वाले हैं ई कॉमर्स पे, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट बनाने वाला हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड। ओके, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री विद अनलिमिटेड यूजर्स फॉर एवर। ओके, तो जिस पे आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे आपके पास कुछ ऐसे डिटेल्स मांगेगा जो आप ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है वो दे दीजिएगा। लाइक मेरा फर्स्ट नेम हो जाता है रविंदर ठाकुर and my email id is here, which I'm going to put ravinderthakur8900@gmail.com। ओके, ये मेरी एक टेम्परेरी आईडी है गाइस, जो मैंने अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रखी है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखेंगे वो डाल दीजिएगा। जस्ट लाइक मैं डाल रहा हूँ दिल्ली शॉपर्स, स्पेस ना दे के यहाँ पे डालूंगा दिल्ली शॉपर्स हब। ओके, तो यहाँ पे मेरा कुछ डोमेन, जो आपका सब डोमेन जो ऐसा क्रिएट होगा वो होगा delhishopersub.odoo.com। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं XYZ आपको लग रहा है तो। ठीक है, तो आप एक नंबर दे दीजिएगा कोई भी, तो 2 4 6 8 10, तो ये मैंने नंबर दे दिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे चेंज ऐप सिलेक्शन वो भी चेंज कर सकते हैं अगर जानना है तो। आपका जो कंट्री है वो डाल लीजिएगा और साथ में लैंग्वेज जो आप डालना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो हम लोग जा रहे हैं आप स्टार्ट नाउ के बटन पे। तो हमने जैसे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वेलकम टू ओडो लिखा हुआ आ गया है। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो है ये सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं।
यू विल बी एवर नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल योर नीड। ठीक है, अब आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट। तो गाइज यहाँ पे आप 4 स्टेप में अपनी पूरी वेबसाइट बना पाएंगे, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है वी ऑल सेट यू अप एंड रनिंग इन 4 स्टेप्स। तो हमें सिर्फ 4 स्टेप देने हैं, हमारी साइट बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको करने के लिए लेट्स डू इट। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पूछ रहा है आई वॉन्ट अ बिजनेस वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर, तुम कैसी वेबसाइट चाहते हो कैसी नहीं। सो मैं एक ऑनलाइन स्टोर चाहता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर दिया। नाउ ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी कैटेगरी में वेबसाइट चाहिए, लाइक क्लोथिंग मार्केटिंग, शूज मार्केटिंग, एनीथिंग एल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोथिंग मार्केटिंग। ठीक है, और मे बी क्लोथिंग स्टोर, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत मेन चीज होती है गाइज, तो इसको प्लीज मिस मत करना। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डालोगे, ठीक है, कि आप किस लिए वेबसाइट बना रहे हो। गेट लीड्स, ओके, गेट लीड्स, डेवलप द ब्रांड और सेल मोर और इन्फॉर्म कस्टमर्स, शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स। तो मैं सेल मोर के लिए बना रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपका आता है चूज अ कलर प्ले। ठीक है, तो आपको कलर प्लेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस कलर से भी आप वेबसाइट बनाना चाहोगे उस कलर में आपका वेबसाइट का कलर प्लेट बन के आ जाएगा। ओके, तो मैं एक नॉर्मल एक बहुत ही डिसेंट और सिंपल से यहाँ पे ले लूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पे लोगो है तो उस लोगो से भी अपना कलर डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको अपने लिए जो भी एक सिंपल सा कलर होगा मैं उस तरह का अपना कलर ले लूंगा, जिससे मेरी वेबसाइट थोड़ी सी अट्रैक्टिव और ईजी लगे। और सफिशिएंट ब्रांड होता है जो उसके पास एक सिंपल ही वेबसाइट और ब्रांड के कलर रहते हैं, तो यूनिक होना चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट के लिए कुछ ये कलर ले लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा लाइट में भी लेना ताकि अट्रैक्टिव आई कैचिंग हो मेरी वेबसाइट थोड़ी सी। ओके, सो आई एम गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल वन। तो गाइज अब आपको यहाँ पे देख लो फ्री प्लान यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ दे सकते हो। अगर आपने इनमें से कुछ भी सिलेक्ट किया तो जैसे कि आप न्यू सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो अभी भी ये फ्री है। बट अगर आपने जैसे इस जिन पे स्टार बने हैं, लाइक ये वाला, ठीक है, अच्छा ये वाला, तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ फ्री प्लान की जगह सक्सेस स्टोरीज भी आप ले सकते हो, इसमें भी फ्री है। अगर आपने कुछ और लिया स्टोर लोकेशन तो ये 15 डेज ट्रायल पे आ जाएगा। तो इसको प्लीज ध्यान से चूज करना। इसमें मेरे को अबाउट अस का पेज चाहिए, सर्विसेज में ले सकता हूँ नहीं भी, बट प्राइसिंग का लेके मेरे को फायदा नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होगी मेरे को। ओके, और मैं एक ले सकता हूँ जो मैं अगर आर्टिकल लेना चाहूँ या न्यूज या सक्सेस स्टोरीज, अगर किसी कस्टमर्स की बोल, तो मेरे को सक्सेस स्टोरीज का कोई वो नहीं है। करियर पेज लेना चाहूंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो मैं अभी इन 3 पेजेस के साथ जाता हूँ। और जैसे कि आपको यहाँ पे 3 पेजेस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बिल्ड माई साइट। ओके, जैसे ही मैंने बिल्ड माई साइट पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो मेरे पास कुछ थीम्स आ जाएंगी, इनमें से मेरे को थीम सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आप देख लो ये 3 थीम है जो किस हिसाब से आपके बिजनेस के लिए कौन सी सफिशिएंट है, वैलिड है, आप वहाँ चूज कर सकते हो। और व्यू मोर थीम में आप जाके देख सकते हो कि और भी थीम है जो आपके लिए सुटेबल होंगी या नहीं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली भी थीम है, ठीक है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। तो आप अपनी जो ऑनलाइन स्टोर के लिए कौन सी थीम लेना चाहते हो, सबसे पहले तो वो मैटर करता है, क्योंकि साइट आपकी जितनी सिंपल रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी, कस्टमर्स को उतना अच्छा लगेगा आपकी साइट के रिगार्डिंग। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा पहले तो। मेरे को तो अभी तक के इसमें कोई समझ नहीं आ रहा है वेबसाइट के लिए जो मेरी परफेक्ट थीम हो सकती है, मतलब इन थीम में से। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो हमारी सबसे ऊपर सिंपल वाली थी, लाइक दिस वन इज रियली लुकिंग नाइस, बट वेलकम, हम ई कॉमर्स वाली बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए होगा और सफिशिएंट ऑल्सो एक अच्छी लुक में चाहिए होगी। तो लेट्स मैं ये वाली ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये वाली पसंद आई है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आ रही होगी गाइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। सो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग योर वेबसाइट, तो अप्लाइंग योर क्लोथ, ठीक है, कलर एंड डिजाइन, सर्चिंग योर इमेजेस, अपडेटिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो गाइज जो भी आपकी वेबसाइट बन रही है वो एआई के थ्रू बन रही है। एंड मेक श्योर एआई सिर्फ हमारी बहुत चीजों में हेल्प करता है, ना कि एक सिंपल चीजों में, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट का कस्टमाइज करने जाओगे फ्रंट पेज यानी होम पेज, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, उसमें मिनिमम 4 to 3 आवर्स लग जाते हैं आपको सिर्फ एक होम पेज तैयार करने में। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा देख रहे हो गाइज, आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो गई है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है यहाँ पे पूरी तैयार हो गई है, साथ ही साथ कंटेंट लिखा हुआ आ गया है।
सब कुछ। एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी साइट कैसे तैयार होगी, तो ये तो आपने देख लिया है। साथ में आपको एक पेंडिंग एक्टिवेशन ये दिख रहा होगा, ये सिर्फ जस्ट ईमेल वेरिफिकेशन के लिए है और कुछ नहीं। ओके, तो इसको तो हम बाद में भी कर लेंगे, अदरवाइज अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें तो आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। ड्राइविंग सक्सेस थ्रू स्टाइल, तो ये सारे आपके स्टोरी हैं। और ये मेक श्योर गाइज, ये तो एक एआई जनरेटेड कंटेंट है। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप खुद से यहाँ पे जैसे लिखा है वी आर हायरिंग नाउ, तो इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जाना है यहाँ पे एडिट पे। जैसे आप एडिट पे आओगे, यहाँ पे इमेजेस, थीम्स, सब कुछ चेंज कर सकते हो, कलर कोडिंग एंड ऑल, हर एक चीज। आप मैप लगा सकते हो, बटन्स लगा सकते हो, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोग्रेस बार दिखा सकते हो, ठीक है। इमेजेस एंड वीडियो साथ में आप एडिट कर सकते हो। और सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, नंबर्स हैं, ये सब चीज चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। कस्टमाइज में जाना है आपको, कस्टमाइजेशन में देख लेना जो भी है। थीम्स में आपको जो जो चीजें चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, कलर भी पैडिंग वगैरह सेंटर में रखना है, सब कुछ दिया जाएगा यहाँ पे। ओके, मेक श्योर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसको सेव करो, ताकि आपको ये चीज पता रहे कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन और ई कॉमर्स में आपको बता दूं, जैसे साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज, जो भी है आपको प्रोडक्ट्स अभी आपके क्या क्या हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, स्टैंडर्ड डिलीवरी दिखा रहा है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जब आप जाओगे तो ऐड न्यू प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट पेजेस पे आ जाओगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेजेस बनाने के लिए बोल रहा है हमें। तो जैसे मैं न्यू दूंगा प्रोडक्ट नेम, ओके, ये हमें सिर्फ प्रोडक्ट अभी अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ देता हूँ कि कैजुअल स्नीकर्स, ओके। और यहाँ पे बार कोड आपको जो देना है दे सकते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का बार कोड आपको देना चाहे। सेल प्राइस आपको क्या रखना है, मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 899, ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड कैटेगरी यहाँ पे आप डाल देनी है, जैसे कि वेबसाइट की सब कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्नीकर्स, ओके। मैंने लिखा स्नीकर्स, क्रिएट स्नीकर्स मेरा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर दूंगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट कैसे अपलोड करोगे, ओके। तो ये मैं प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट की इमेज ले लेता हूँ मैं, इसको कर दिया मैंने सेव, ओके। अब यह मेरा प्रोडक्ट आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ क्वांटिटी। अब जैसे ये शूज है तो इसके साइज भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करने हैं आपको, कैसे नहीं, ठीक है। अभी तो आपका ये हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये कर लिया, अभी आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे पेमेंट दिखा देगा, यहाँ ई कॉमर्स पे जाओगे ई कॉमर्स दिखा देगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जाना है हमें सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको दिखाना है यहाँ पे क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आपका डोमेन नेम आ जाएगा, जो भी आपका डोमेन है, ये डोमेन आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालना है। मेक श्योर आप यहाँ पे जो डोमेन है वो डाल दे प्रॉपर। लैंग्वेज आपने फैव आइकन आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, बट अभी तो ये है, ठीक है। तो गो टू कार्ट, ये सारे पेज हैं आपके, इसको आप सेव कर लीजिएगा। जैसे आपने सेव करोगे तो आप ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, अभी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, शिपिंग, और यहाँ पे फेडेक्स कोरियर वगैरह जो भी है आपके शिपिंग एड्रेस वो सब चले जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो, साथ ही साथ ऑटोमेटिक इनवॉइस भी आपको जनरेट करवाना है, ठीक है। इनवॉइस सेंडिंग, क्रिएट नोट सेंडिंग, इनवॉइस सेंडिंग, जो भी है, ठीक है। ये सारा आपको चले जाएगा, इस हिसाब से आपको सेव कर देना है दोबारा से, ठीक है। ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करके देगा आपके ऑनलाइन पेमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू वेबसाइट अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ न्यू वेबसाइट ऐड कर सकते हो, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी साइट कैसी दिख रही है। तो होम पेज पे जाना है हमने, ओके। अभी हम अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं, delhishopersub.order.com। तो अगर आपके पास कोई लोगो है देन अगेन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे अपना लोगो लगा लीजिएगा, ओके। तो हम चलते हैं दोबारा से अपने पेजेस पे। हमारे पेजेस अभी देख लो ये बने हैं गाइज। होम पेज है हमारा, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, थैंक्स पेज है एंड पॉलिसी पेज है, ओके। तो अगर हमें कोई पेज बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
ओके। और हमें सीधे के सीधे अगर कोई लैंडिंग पेजेस बनाना है लैंडिंग पेज ले लेंगे, ब्लैंक पेज लेना है ब्लैंक पेज ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई पेज बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप पेज बना सकते हो। ओके, तो अभी हमारा शॉप पेज यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, सॉरी वेबसाइट पे। अब ई कॉमर्स पे जाना है, अब हमने प्रोडक्ट और प्राइसिंग लिस्ट। तो जैसे ही आपके ऑर्डर, कस्टमर्स, अवेंडेंट चार्ट्स और प्रोडक्ट टैग्स हैं, ये आप सारी चीजें। और ई कॉमर्स कैटेगरीज, आपको कैटेगरीज बनानी है, जैसे मैंने स्नीकर्स की बनाई, आप यहाँ पे और बना सकते हो। लाइक स्नीकर्स मैंने बना दी है, अब आप बना सकते हो और नॉर्मल वॉचेस। ओके, ये तो वॉचेस हो गई। प्रोडक्ट कैटेगरी दोबारा से नेम आपने वॉचेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप मेंस वॉचेस वुमेन्स वॉचेस भी कर सकते हो, अगर आपको दोनों रखने हैं तो। यहाँ पे मेंस वॉचेस हो गई, मेंस वॉचेस। पेरेंट कैटेगरी अननेम वॉचेस लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, अगर हम मेंस वॉचेस करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। साथ ही आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो डाल सकते हो। और आपको अगर कोई इमेज लगानी है इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ से कोई गूगल से आप इमेज ले सकते हो, कोई भी इमेज, जरूरी नहीं है XYZ, कोई भी इमेज ले लो आप। ओके, तो वो आप बैनर बना सकते हो अपना, जैसे कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, ओपन एन इमेज। ओके, तो मैंने इसको कर लिया सेव। मैं आपको सारी चीजें बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, और मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि आप अपनी एक सुंदर सी अट्रैक्टिव वेबसाइट खुद से बना सकते हैं, ठीक है। आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे ये वॉच की इमेज अपलोड हो गई है। ओके, तो अब इसको आप कर दें सेव। जैसे आप सेव करोगे ये बन गई। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहीं से कुछ भी XYZ आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चैट GPT लॉग इन करके यहाँ पे आपको सब चीज में ऑटोमेशन, AI प्लस आप AI के थ्रू कैसे वेबसाइट बनाओगे सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना बहुत इजी है। यहाँ पे लिखो प्लीज प्रोवाइड मी द SEO friendly 2-line website description for watches। यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, अभी आपको कुछ 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन दे देगा। अब ये जैसे आपने देखा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसको दे दिया है और इसने आपको यहाँ पे दिया और आपने इसको अपलोड करा यहाँ पे। ओके, जैसे ही आपने अपलोड करा themicart.com आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, जैसे देखो इसने लिखा है themicart.com डिस्क्रिप। अब देखो इसने themicart.com का उठा के दे दिया। जैसे ही आप इस पे देखोगे themicart पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, ये themicart डिस्कवर योर प्रीमियम वॉचेज एट द themicart.com योर अनलिमिटेड डेस्टिनेशन टाइम ऑफ, ठीक है। तो इसकी जगह आप डेली शॉपर्स आप कर दीजिएगा, नहीं तो themicart का लोगो आ जाएगा, ये ब्रांड लोगो, इससे आपको, ठीक है, शॉपर्स अब यहाँ पे आपको ऐसे आना है तो आप कर लीजिएगा। ओके, .ordo.com। ओके, ये आपका हो गया। अब आप इसे चाहे तो सेव कर लेना, ठीक है। इसे मैंने बता दिया, इसे आपको कैटेगरी आपको बनाने में इजी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ई कॉमर्स कैटेगरी। अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई हैं, जिसमें हमारे पास स्नीकर्स में एक प्रोडक्ट है। हमने स्नीकर्स का यहाँ पे अपलोड नहीं किया था इमेज, आप प्रोडक्ट्स के भी कैटेगरीज के इमेजेस अपलोड कर सकते हो गाइज। तो मेक श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हो एटलीस्ट यू शुड डू इट इन अ परफेक्शन वे। ओके, तो यहाँ पे आपने जो पेरेंट कैटेगरी है इसकी, वो स्नीकर्स ही दे देनी है। ओके, अननेम्ड दिखा रहा है बट आप चाहो तो दे सकते हो स्नीकर्स, ठीक है। जो पेरेंट कैटेगरी है पेरेंट कैटेगरी भी दे दो, सब कैटेगरी भी दे दो। ओके, बट मैं पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे मेंस ही दूंगा, ताकि यहाँ पे सब कुछ वैसा ही रहे। और यहाँ पे फिर से ये कॉपी करके यहाँ लिख दो, प्लीज प्रोवाइड मी द SEO फ्रेंडली 2-line डिस्क्रिप्शन फॉर स्नीकर्स
ओके, अब इसने दे दिया फिर से थीम आई कार्ड का, ये थीम आई कार्ड का ही दे रहा है सारा कुछ उठा के, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे किया, इसको हटा देना थीम आई कार्ड का। ओके, कंफर्ट एंड हाई यहाँ पे डालते ही जैसे आपने डाला, इसको कर देना सेव। अब ये भी हो गया, ओ सॉरी, इनवैलिड ऑपरेशन। स्नीकर से ही सेव होगा और मेन से सेव नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे दोबारा से वो चीज कर लिया गाइस। ओके, अब हम दोबारा से कैटेगरी में जाएंगे। अब देख सकते हो हमारे पास ये दो चीज कैटेगरी तैयार है। मैन वॉचेस, मैन वॉचेस 2 बार आ गया इसमें, ठीक है, 3 बार आ गया बल्कि मैन वॉचेस, और एक है वॉचेस। स्नीकर्स आ गया। अच्छा, पेरेंट कैटेगरी और ये सब भी वाला सीन है तो वो आया है। तो बेसिकली हम इसको और इसको हटा देते हैं। ओके, हम चाहें तो यहाँ एक्शन में जाके इनको डिलीट कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं करना चाहें तो। जैसे हमने वो कैटेगरी कॉपी डिलीट करी वैसे ही यहाँ पे वो आ गया। बट अगर हम उंडो करेंगे, न्यू कैटेगरी अब हमें बनानी पड़ेगी, तो उंडो का कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो हम न्यू कैटेगरी बना लेते हैं लाइक स्नीकर्स। ओके, और इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में आप डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने सेव करा। ई कॉमर्स कैटेगरीज, हमने दोबारा वॉचेस, इस तरह से हमने अपना वो बना लिया, क्या कहते हैं, कैटेगरीज बना ली। ओके, तो अगर आप जैसे ही परमानेंट डिलीट करोगे तो गाइस वो प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे। अब ये तो वो दो क्रिएट मतलब दो कैटेगरीज आपके पास आ गई हैं, वॉचेस एंड स्नीकर्स। साथ ही साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे एप्स, पेमेंट मोड आपको क्या रखना है, पेमेंट। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर्स आपके कौन कौन से हैं, साथ ही साथ ये चीजें देखनी है आपको। ओके, प्रोडक्ट टैग्स, रिबन, प्राइस लिस्ट, तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी है, आप ये सब चीजें देख लीजिएगा अपना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं आपके उसमें साइट में। ये आपका एनालिटिक्स भी होता है, कॉन्फ़िगर में जाना है आपको, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, गो टू कार्ट, आपको विश लिस्ट चाहिए तो विश लिस्ट भी यहाँ पे दे दी जाएगी आपको। प्रोडक्ट कंपैरिजन टूल भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। डिस्काउंट एंड लॉयल्टी कार्ड भी चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो। सब कुछ कंपैरिजन प्राइस अगर चाहिए, फिल्टर प्रोडक्ट वेरिएंट चाहिए तो वेरिएंट भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें देख सकते हो, आपको ऑलरेडी यहाँ पे साइजेस दिए गए हैं। तो हम जैसे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पे क्या है, साइजेस देने हैं। तो जैसे हमने शूज का साइज दिया, हमें कलर्स भी रखने होंगे यहाँ पे और साइजेस भी हम दे सकते हैं। तो मैं रेडियो करता हूँ तो रेडियो, बट मल्टी चेक बॉक्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मल्टी चेक बॉक्स में हमारा वो दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कलर्स, तो यहाँ पे कलर्स भी आ सकते हैं। तो मेरे को अभी जो साइजेस में रखना है वो है, ठीक है, और एड लाइन करते रहना है यहाँ पे। जैसे कि मेरा पहला है साइजेस, साइज लिख देता हूँ मैं। तो अगर फ्री टेक्स्ट चाहिए तो फ्री टेक्स्ट, अदरवाइज कलर चाहिए तो कलर्स। ओके, तो जिस हिसाब से आपको कलर चाहिए कलर रख लेना। बट मेरे को फ्री टेक्स्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को चाहिए दूसरा कलर। ओके, अब कलर में आपको फ्री टैग चाहिए, फ्री टैग। ठीक है, अब जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो भी आपको चाहिए आप वो रख लीजिएगा। ओके, अब इसको कर देना है सेव। अब आप देखोगे हमें जाना है एट्रीब्यूशन में दोबारा। अब हमें यहाँ पे आना है साइज पे। ओके, साइज एंड कलर हमारे पास दोनों चीज हो गई है। अगर आप चाहो तो सिर्फ साइजेस पे ही साइज को रहने दो,
कलर्स का हमारे पास दूसरा बना हुआ है, एट्रीब्यूशन हमारा ये कलर्स का बना हुआ है ऑलरेडी। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको कलर रखने हैं तो कलर भी करने पड़ेंगे डायनेमिकली, इंस्टेंटली, डायनेमिकली, ठीक है, फील्ड्स और सिलेक्ट। हमें सिलेक्ट करना है तो अभी हम यहाँ पे ऐड वैल्यू करेंगे, तो लाइक ब्लू, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ओके। तो ये तो हमारे होते जाएंगे अभी, जैसे आप देखोगे ये सारी चीजें होती जाएंगी। तो मान लो मैंने इतने कर लिए, ओके। या विजिबल हमेशा रखना है, नहीं तो फिर वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री टेक्स्ट रखना है, ठीक है, या कलर ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ओके। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कलर करना है तो कलर आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ब्लू है तो मैं यहाँ पे जैसे जब भी ब्लू पे कोई जाएगा तो ब्लू उसको सिलेक्ट होना चाहिए, ओके। तो हमने ब्लू कर दिया। अब इस पे व्हाइट है तो हमेशा कोई भी जब जाएगा तो व्हाइट को व्हाइट पे ही शो होना चाहिए, ओके। हमने यहाँ पे वो कर लिया व्हाइट का व्हाइट। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक है तो कोई भी ब्लैक पे आएगा तो उसको ब्लैक ही शो होना चाहिए, ओके। तो हमने ब्लैक भी कर दिया है। तो आप चेक बॉक्स रखना चाहो तो चेक बॉक्स में भी रख सकते हो, अदरवाइज आप ब्राउन में रखना चाहो तो जैसे ब्राउन में जाएगा कोई डार्क ब्राउन तो हमें ब्राउन में ही रखना है चीजों को, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आप कलर भी दिखा सकते हो, प्लस आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी साइट पे कलर्स भी दिखते हैं, इमेजेस भी दिखते हैं। तो जैसे मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट पे यहाँ पे मैं जैसे जाता, सॉरी पब्लिश्ड, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरा प्रोडक्ट उड़ गया है क्योंकि जो मैंने अपलोड किया था, ओके। तो मैंने आपको जो दिखाया था वो मेरा प्रोडक्ट उड़ गया है, उसको हम दोबारा से ऐड करेंगे क्योंकि हमने कैटेगरी ही डिलीट कर दी थी। तो अब ये जो हमारी साइट है कुछ इस तरह से दिख रही होगी आपको, ओके। तो कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको, ये देख लो। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब मैं प्रोडक्ट आपको फटाफट अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैं गया यहाँ पे प्रोडक्ट टैग में, ये प्रोडक्ट टैग आ जाएंगे, बट मेरे को यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है। यहाँ मैं प्रोडक्ट में गया, सॉरी जनरल बट सेल, तो जनरल अवेयरनेस तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। और जो हमने कैटेगरीज ली थी वो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हैं। तो जैसे कि हमने जनरल में किया ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी भी जा सकती है आपकी, सर्विस, कॉम्बो, तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो ये चीज नहीं करनी है, तो यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट पे, ओके। हमें न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे लाइक स्नीकर्स, इमेज, कोई भी एक इमेज ले लीजिएगा। सेल प्राइस यहाँ पे जो भी रखना है आपको वो, ठीक है। सेल प्राइस मान लो मैंने 8899 रख दिया, बट यहाँ पे जो प्राइसिंग कॉस्ट होगी वो 1250, ठीक है। 5% प्लस जीएसटी। कैटेगरीज आप यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है, कैटेगरीज कौन से में होनी चाहिए, ओके। तो हमें जैसे नहीं पता तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डाल देंगे, शूज, ओके। अब हमने सेव करा एंड क्लोज करा। अब हमने जैसे यहाँ पे किया, हम बार कोड रखना चाहें बार कोड रख सकते हैं, रेफरेंस डालना चाहे रेफरल ये भी रख सकते हैं, बट हमें जाना है और यहाँ पे ऐड नोट की जगह इसको कर देना है सेव। अब जैसे हम सेव किया अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और उस प्रोडक्ट को पेज को विजिबल रखने के लिए हमें जाना है शॉप पे। अपने शॉप पेज पे जैसे जाएंगे हम, यहाँ पे देख लो हमारे पास दो चीजें हैं, अनपब्लिश्ड हैं और ये सो आपने देखा भी हमारे पास क्या है, अनपब्लिश्ड दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो सेल के लिए हैं, वो दो प्रोडक्ट्स हैं बट वो अनपब्लिश्ड हैं। तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है, ओके। ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो अभी हमारे को दिख रहा है यहाँ पे पब्लिश नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया, ओके। इस पब्लिश्ड क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन दिखा रहा है, सेंड की जगह हम करें इस पब्लिश करेंगे और हम करेंगे यहाँ पे सेव। जैसे हमने सेव किया वो सेव हो जाएगा। सेम विद हमें प्रोडक्ट में जाना है, इसको भी इस पब्लिश जैसे ही करेंगे हम, ये भी पब्लिश हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे
तो ये भी पब्लिश नहीं था, बट अब ये पब्लिश्ड हो चुका है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक में क्या आ रहा है, प्राइसिंग आ रही है, माइनस कर सकता है, प्लस क्वांटिटी आ गई इसकी यहाँ पे। साथ ही साथ दूसरा हम देख लेते हैं कि इसके साइजेस कैसे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी साइजेस हम बनाएंगे। तो इसकी साइजेस कैसे बनाएंगे हम, आप लोगों को पता ही है, जनरल इंफॉर्मेशन में जाना है। ओके, ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी लगा ही हुआ है। साथ ही साथ आपने अब यहाँ पे मेन कैटेगरी डाल ही दिया है। मेन कैटेगरी डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज सेल में जाना है, टैग्स कर दिया है, कैटेगरी कर दिया है, बट एट्रीब्यूशन, ओके, एट्रीब्यूशन हमने नहीं किया है यहाँ पे। तो एट्रीब्यूशन के लिए हमें कोर्स ई कॉमर्स साइट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके जनरल सेटिंग, और हमें एट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा था इसमें, तो यहाँ पे हम अभी अपना एट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। मैं प्राइसिंग लिस्ट मांगी थी, तो वहां पे प्राइसिंग लिस्ट था, हमने कर देना इसे सेव, बाहर से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर्स, अब हमें देखना है हमें पेमेंट गेटवे कौन सा चाहिए गाइस, जो मैंने पेमेंट की बात की थी आपसे। अब पेमेंट हमारी इंडिया में सबसे पहले चलता है रेजर पे, उसके बाद ऑथराइज्ड डायरेक्ट, आपको अमेजोन पे सर्विस चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको स्ट्राइप भी मिल रहा है, ठीक है, पेपल भी मिल रहा है, तो आपको, ठीक है, वायर ट्रांसफर भी मिल रहा है, तो बैंक ट्रांसफर भी आप करवा सकते हैं। आपको जो भी पेमेंट चाहिए होगा आप यहाँ से ले सकते हो। नॉट ओनली दिस, ओके, तो साथ ही साथ आपको जो रिपोर्टिंग एनालिटिक्स होगी आपकी सारी यहाँ पे एनालाइज होगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी लोड ले रहा है। अब जैसे इसने लोड लिया, कुछ धीरे धीरे कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। अब ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट का एनालिटिक्स लास्ट 30 डेज का कितना है, टुडे का कितना है, ओके, और रियल टाइम कितना चल रहा है, सब आप यहाँ देख सकते हो कि कितने लोग वेबसाइट पे इंगेज हैं, कितने नहीं है। तो जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, रियल टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे रियल टाइम करंट यूजर आ जाएगा जब मैं यहाँ पे जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट यूजर में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी बस एक एडिटिंग मोड पे खोल के बैठा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज हो गया है, ये आपका एनालिटिक्स हो गया पूरा पर। मैंने आपको बता दिया आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपने ये देखो होम पेज तैयार कर रखा है, सबसे बेस्ट है गाइज, क्योंकि आप लोग अभी सोचते हो कि नहीं, यहाँ पे आपके देखो प्रोडक्ट ऑलरेडी आ गए हैं, फीचर्ड, आपको फिल्टर कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन फिल्टर मिल रहा है। क्या प्राइस करोगे कम तो उससे मिल जाएगा, और प्राइस ज्यादा करोगे तो उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज भी देख सकते हो। बट जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, 899 दिख रहा है, आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ट बटन भी चल रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। साथ ही साथ आपको कोई कूपन है तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी है आपको कंटिन्यू शॉपिंग को जैसे ही आप करोगे चेकआउट, ओके, चेकआउट जैसे ही करोगे आप यहाँ पे अपनी डिटेल डालोगे तो सब यहाँ पे आ जाएगा, आपका बिलिंग एड्रेस, देन आपका पेमेंट गेटवे तैयार हो जाएगा। ओके, कंट्री जैसे मैंने सिलेक्ट किया इंडिया, ठीक है, दिल्ली, पिन कोड डाल देते हैं ये वाला, न्यू दिल्ली, अपार्टमेंट कुछ भी डाल देते हैं, XYZ, स्ट्रीट नंबर कुछ भी, ओके, कंपनी नेम अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर अपना जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, रैंडम आप कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूँ एक रैंडम मोबाइल नंबर रखने के लिए, तो रख देना। ये सारे मैंने रैंडम ही रख रखे हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आप जैसे इसे सेव करोगे, सेव होने के बाद नो थैंक्स, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिलीवरी चाहिए, फ्री डिलीवरी चाहिए वो, ठीक है, सेम एड्रेस, बिलिंग एड्रेस इज सेम, तो आपने यहाँ पे कर दिया यस। अब कंटिन्यू, कंफर्म जैसे ही करोगे, ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे जैसे ही कंफर्म करोगे, अब यहाँ पे नो पेमेंट मोड आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने कोई पेमेंट मोड सिलेक्ट ही नहीं किया है। ओके, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उस तरह से फिर वो आपका पेमेंट
हो जाएगा। ओके, पेमेंट मोड सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा पेंडिंग एक्टिवेशन दिख रहा है आपको, तो ये सिर्फ कुछ नहीं है गाइस, एक ईमेल वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे आपको ये पेंडिंग वेरिफिकेशन मांग रहा है। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे करना है पेंडिंग वेरिफिकेशन, और अपनी जो जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया है उस मेल आईडी को आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मेरी ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मैं गया अपनी मेल पे, आया अपने जीमेल पे। यहाँ पे जैसे ही जीमेल पे आऊंगा, यहाँ पे देखो मेरे को दिखा रहा है activate.delhishopersup.auto.com। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, यहाँ पे लिखा है ना प्लीज एक्टिवेट योर आईडी, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, लोडिंग ले रहा है, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है। गाइज मेक श्योर कि जो भी आप नेट पे मतलब इंटरनेट बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए काम करते हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर कर पाओ। ओके, तो वो चीज आप देख लेना, बहुत अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी। क्योंकि अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है नेट, इसी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ओके, अब जैसे कि मेरी ईमेल वेरीफाई मतलब दोबारा से वो हो रही है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक एक्टिवेट योर डाटाबेस, तो ये पता है क्या होगा, क्लिक हो जाएगा मेरा डेटाबेस यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया कंफर्म, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देख देख सकते हो आप यहाँ पे मेरा जो एक्टिवेट हटना था वो हट चुका है। ओके गाइज, तो ये चीज हमारी पेंडिंग एक्टिवेशन यहाँ से हट चुकी है, अब वो नहीं आएगी, और वो थोड़ी देर में, ये विद इन 24 आवर्स हट जाती है, आपको कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज इस चीज के पीछे घबराइएगा मत कि आपने कितना बड़ा वो कर दिया है। ओके, बस मैं इतनी सी चीज बताना चाहता था। एंड नाउ गाइज एज यू कैन सी हियर योर वेबसाइट इज ऑलरेडी रेडी। हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कंपनी नेम ये सब कैसे चेंज कर सकता हूँ, ईमेल आईडी एंड ऑल, तो आप बहुत ही सिंपल से चेंज कर सकते हो, इसे मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे एडिट लिंक। ओके, तो आपने यहाँ पे इन्फो दिल्ली शॉपर्स हब डाल के, ठीक है, बस इसको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ सेव करोगे, आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा दिल्ली शॉपर्स हब, ठीक है। तो ये आपने चेंज कर दिया, साथ ही ऐसे ईमेल आपको ये भी चेंज कर देनी है, नीचे वाली चीज। ओके, जैसे आप एडिट पे जाओगे, यहाँ पे आपने करना है बस +91 ऐसे सिलेक्ट करके, सॉरी इसको लिखना है +91 प्लस जो भी आपका नंबर है XYZ। ओके, तो ये हो गया। सेम इधर कंपनी जो आपने ऊपर डाली है वही आपको वही डाल देनी है यहाँ पे, दिल्ली शॉपर्स हब .com, और इसको कर देना है सेव। जैसे आप सेव करोगे, एज यू कैन सी है यहाँ पे आपकी मेल आईडी चेंज हो गई है, यहाँ पे आपका नंबर मेल आईडी चेंज हो गई है। आप होम पेज पे जाओगे, आप दोबारा अपनी साइट पे जाओगे, तो आपको आपका मेल आईडी फोन नंबर चेंज हो गया है, ये देख सकते हो। आप अपना लिंक भी लगा सकते हो, सब कुछ। एंड मेक श्योर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने अच्छे से देखा हो, हर एक चीज को यहाँ पे ठीक किया हो, तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता जो कि आपकी वेबसाइट एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और वीडियो में न्यू है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए हमारी वीडियो, ताकि वो भी अपना एक बिजनेस सेटअप यानी अपनी ऑनलाइन फ्री वेबसाइट बना पाए। आपको यहाँ पे 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मेक श्योर गाइज, मैंने ये सारी चीजें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। सो थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।